हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्निंग केंद्र। हमारी लास्ट 2 वीडियोस में हमने माइक्रो टीचिंग के बारे में काफ़ी कुछ जाना, जैसे माइक्रो टीचिंग क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल्स होती हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां पर वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रो टीचिंग के लिए लेसन प्लानिंग कैसे करते हैं और इसके साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल्स और उनसे जुड़े कंपोनेंट्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन पर, यानी पाठ प्रस्तावना, जिसे हम अक्सर प्रस्तावना प्रश्न के नाम से भी देखते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे लिंकिंग विद एक्सपीरियंस, link between introduction and main parts, use of appropriate devices or techniques, examples and exhibits arousal. Linking with experience से मतलब है कि आप जो भी इंट्रोड्यूस करेंगे या इंट्रोडक्शन के टाइम जो भी क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछेंगे उनका पुराने एक्सपीरियंस से कनेक्शन होना चाहिए, वो बच्चों के पूर्व अनुभव से संबंधित होने चाहिए। लेसन के इंट्रोडक्शन और लेसन के मेन पार्ट के बीच में रिलेशन होना चाहिए। बहुत सारे टॉपिक्स के इंट्रोडक्शन में हम अलग अलग टेक्निक्स को यूज करते हैं और डिवाइसेस को, हमें उनका सिलेक्शन करते टाइम बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। जैसे हम अगर कोई साइंस का चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है हम उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन की टेक्निक यूज करें। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स हमें बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित देने चाहिए, जिनसे वो आसानी से समझ सकें। और एग्जिबिट्स अराउजल का मतलब है कि हमारे प्रश्न या क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिससे बच्चे अटेंटिव होकर सुने और सचेत होकर हमारी बात पर ध्यान दें। स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन को जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं एक माइक्रो लेसन प्लान की ओर। यहाँ पर आपके सामने एक इंग्लिश का लेसन प्लान है जिसका टॉपिक है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट फॉलो किया हुआ है लेसन प्लानिंग के लिए। आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं या किसी और फॉर्मेट पे भी अपना प्लान बना सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें कि लेफ्ट में प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी लिखी हुई है और राइट में स्टूडेंट्स एक्टिविटी लिखी हुई है। अब सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे वो सभी एक दूसरे से ज़िगज़ैग फॉर्म में रिलेटेड होंगे, यानी हर पिछले आंसर से अगला क्वेश्चन फॉर्म किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चंस बच्चों के पास्ट नॉलेज या पूर्व ज्ञान से संबंधित होंगे। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ खींचे, जिससे कि बच्चे सचेत होकर हमारी बात की ओर ध्यान दें। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, जिसका बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे या जिस पर बच्चे मौन रहेंगे। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन, जिसमें सुपरवाइजर प्यूपिल टीचर को उसके परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक देगा, इवैल्यूएट करेगा उसकी परफॉर्मेंस को। ये है हमारा नेक्स्ट लेसन प्लान या सूक्ष्म पाठ, जिसे हिंदी विषय पर बनाया हुआ है और इसका प्रकरण या टॉपिक है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। फॉर्मेट दोनों लेसन प्लान्स में, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो, दोनों में फॉर्मेट सेम ही रहेगा, केवल भाषा बदल जाएगी। आप इसमें भी ध्यान दें तो लेफ्ट साइड पे या बाएं हाथ पर छात्राध्यापक प्रश्न लिखे हुए हैं और सीधे हाथ पर यानी राइट हैंड पर छात्र संभावित उत्तर। यहाँ पर भी आप ध्यान दें तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो समस्यात्मक प्रश्न रहेगा, यानी बच्चे उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे। और सबसे लास्ट में आएगा मूल्यांकन या इवैल्यूएशन, जहां पर प्यूपिल टीचर की परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक या प्रतिपुष्टि दी जाएगी। अब आते हैं स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन कौशल की ओर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके कंपोनेंट्स हैं यूज ऑफ प्रेज वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स, accepting and using pupils' ideas, repeating and rephrasing pupils' ideas, use of pleasant and approving gestures and expressions, writing pupils' answer on blackboard. स्टूडेंट्स के आंसर्स को एक्सेप्ट करना और उन्हें
अपनी भाषा में रीफ्रेज करना, स्टूडेंट्स के आंसर्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखना, उन्हें उनके आंसर पर शाबाशी देना, ये सभी रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही साथ जो अध्यापक है वो अपने हाव भाव के द्वारा भी बच्चों को पुनर्बलन दे सकता है। हमारा ये अगला माइक्रो लेसन प्लान भी रीइंफोर्समेंट स्किल से ही रिलेटेड है, जिसे साइंस सब्जेक्ट पर बनाया गया है और इसका टॉपिक है एनर्जी। फॉर्मेट आप देख रहे होंगे लगभग सिमिलर ही है, बट यहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को लिखने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि हमें यहाँ पर रीइंफोर्समेंट को भी शो करना होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो पहले क्वेश्चन में रीइंफोर्समेंट में लिखा गया है नॉडिंग हेड, राइट, सिट डाउन, यानी टीचर ने सर हिलाते हुए बोला सही और बैठ जाओ। दूसरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो टीचर ने बच्चों को बोला है गुड, सिट डाउन। यहां पर थर्ड पॉइंट में देखिए तो यहां पर रीइंफोर्समेंट दिया गया है वेरी गुड, सिट डाउन, और लास्ट में स्माइलिंग, सिट डाउन, यानी मुस्कुराते हुए टीचर ने बोला है बैठ जाइए। और लास्ट में होगा इवैल्यूएशन, जिसमें कि परफॉर्मेंस पर फीडबैक दिया जाएगा। बच्चों को या स्टूडेंट्स को रीइंफोर्समेंट देने का मतलब होता है कि उन्हें मोटिवेट करना, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करें और क्लास की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। रीइंफोर्समेंट देते टाइम प्यूपिल टीचर को एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो रीइंफोर्समेंट है वो बदल बदल के वर्ड्स यूज़ किए जाएं। ऐसा ना हो कि हम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करें, जैसे हम गुड या वेरी गुड को एक या दो बार ही यूज करें। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर बार हम सेम ही रीइंफोर्समेंट बच्चे को दें। हमारा ये अगला सूक्ष्म पाठ पुनर्बलन कौशल से संबंधित है, जिसे कि इतिहास विषय पर बनाया गया है और इसका प्रकरण है ताजमहल। केवल भाषा का अंतर है और उसके अलावा फॉर्मेट पूरा सिमिलर है। यहाँ पर आप ध्यान दें तो पुनर्बलन दिया गया है पहले क्वेश्चन में ठीक है बैठ जाओ, दूसरे में बहुत अच्छा बैठ जाओ। इसी तरह तीसरे क्वेश्चन पर पुनर्बलन दिया गया है शाबाश, और लास्ट में जहां पर बच्चे मौन रहेंगे या समस्या उत्पन्न होगी, बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, वहां पर जो प्यूपिल टीचर है या छात्राध्यापक है वो मुस्कुराते हुए बोलेगा बैठ जाओ, और सबसे लास्ट में मूल्यांकन यानी प्रतिपुष्टि की जाएगी। आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।